दो पेपर दिए अभी तक, दोनों ही लॉ के दिए, लॉ के एंट्रेंस के दिए, है ना। अभी तक तो मैंने नहीं बताया था। पहला रिजल्ट आया इनका, सबसे मुश्किल पेपर होता है एक, जो बच्चे सिर्फ जिन्होंने बीटेक की हुई है वही दे सकते हैं, बट वो लॉ का ही होता है। आईआईटी खड़गपुर का पेपर होता है। कहाँ का होता है? आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, वहां पर आप एंट्रेंस देते हो और फिर आप वहां पर लॉ करते हो, फिर आप वहां पर लॉ करने के बाद एडवोकेट ही बनते हो। ठीक है, पहला पेपर इनका क्रैक कौन सा हुआ? आईआईटी खड़गपुर का, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम जो माना जाता है। ठीक है, उसके बाद चलो वो मान लिया आईआईटी खड़गपुर का हुआ, है ना, मान लिया बाई चांस हो गया होगा। फिर नेगेटिव मार्किंग नहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं सीखी। फिर इन्होंने दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम, डीयू। उसमें तो पूरा इंडिया पेपर देता है, पूरा इंडिया पेपर देता है। पंजाब यूनिवर्सिटी का तो फिर भी कुछ बच्चे पेपर देते हैं, डीयू का पूरा इंडिया पेपर देता है। और इनका डीयू का भी 3 ईयर का लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो चुका है। 2 एग्जाम दिए, दोनों क्रैक, 2 एग्जाम दिए, दोनों क्रैक। आशा करता हूं लाइफ में ये काफी एग्जाम्स दे चुके हैं, मुझे पता है पहले भी बड़े एग्जाम्स दे चुके हैं, है ना, है ना, जेई का दे चुके हैं, वो भी क्रैक, है ना। उसके बाद डीयू क्रैक, आईआईटी खड़गपुर क्रैक, है ना। उसके बाद अभी तो और एग्जाम्स आने वाले हैं, वो भी क्रैक। पूरे लाइफ के भी इन्होंने एग्जाम्स दिए होंगे काफी ज्यादा, क्योंकि 1 साल, है ना, जॉब भी किया इन्होंने, वो भी इन्होंने बड़े अच्छे से किया, चाहे जितने साल किया, है ना। तो मैं वही कहता हूं, हमारी क्लास में हमारे पास क्या है? मोटिवेशन है। जरूरत ही नहीं है कहीं बाहर जाने की, है ना। तो अर्पण जी, चलो अब जब आप पास आउट हो जाओगे तब तो मैं बुलाऊंगा ही बुलाऊंगा, ऑब्वियस है कि अर्पण जी कैसे हुआ एग्जाम क्रैक किए वो। अभी चलो आपने 2 एग्जाम्स क्रैक किए, है ना, मुझे सही सही बताना, वहां पर फियर होता नहीं होता? सर ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, हाँ जी, ਸਮਝ ਲਓ ਖਤਮ। समझ लो खत्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇਹ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਚਲੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਅਗਲਾ ਚੱਲਦੇ ਆ, हाँ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਡਰ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਬਸ समझ लो फिर ਤੁਸੀਂ नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे। बस यही मैं बोल रहा हूं कि डरो मत, डरना मत। पहले 5 भी नहीं आते होंगे, शायद शायद पहले 10 भी ना आते हो सकता है, क्या पता आपकी मैथ वीक है, पहले 5 क्वेश्चन मैथ के आ जाए और आपके आपके हाथ कांप जाएंगे, लिटरली कांप जाएंगे कि यार मुझे तो मैथ आते ही नहीं। 5 क्वेश्चन आ गए, मेरा पेपर तो गया। अरे फिर क्या हो गया, 95 मार्क्स का पड़ा है। अगर 10 भी गलत हो गए, 10 भी नहीं आते पहले, कोई ना 90 का तो पड़ा है। 90 कट ऑफ तो नहीं जाती, 90 तो नहीं जाती, किसी भी हालत में नहीं जाती 90। हमारे आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने पेपर दिया था, उनके 90 91 आए थे, है ना। वो भी फुल मार्क्स नहीं लेके आ सके, हम तो फिर भी अभी +2 पास आउट है, फिर भी +2 पास आउट है। तो फिर 10 नंबर अगर नहीं आता तो 90 पड़े हैं। अगर आप पहले ही डर जाओगे ना, पहले ही फियर में आ जाओगे, पहले ही आप अपना स्टेट ऑफ माइंड अपना कंट्रोल से बाहर कर दोगे, सही बता रहा हूं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं वही कह रहा हूं कि डरना नहीं है, डरना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, लड़ना है बस, पेपर से भी लड़ना है कि कोई ना, एक क्वेश्चन नहीं आता दूसरा आता होगा। चिल मोड से देना है। याद रखना, जब भी आप कोई काम चिल मोड से करते हो ना, बड़ा आराम आराम से करते हो, बड़ा इजी वे लेके करते हो, हमेशा वो चीज अच्छी होती है, हमेशा अच्छी होती है। जब आप प्रेशराइज होके करते हो, जल्दबाजी में करते हो, उन चीजों में हमेशा क्या होती है? गलतियां होती हैं, गारंटी गलतियां होती है नहीं होती? तो बस फिर गलतियां करनी है नहीं, तो डरना है नहीं। अभी आखिरी के 2 दिन तो ना बिल्कुल भी मत डरो, बिल्कुल भी मत डरो। आप लोग ना डर रहे हो अभी कि आज का मॉक टेस्ट है, कितना रैंक आएगा, अरे क्या हो गया, जितना मर्जी आना है आ जाएगा। असली तो रिजल्ट कौन बताएगा आपको? आपका पेपर। पेपर ही आपको सही रिजल्ट बताता है कि आप कितना स्टेट ऑफ माइंड आपके पास था, कितना स्टेट ऑफ माइंड आपके कंट्रोल में था, कितना नहीं था। काफी बच्चे ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, जो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, फिर भी उनका एग्जाम नहीं क्रैक होता, है ना। मुझे आप लोगों ने बताया था कि सर हमारे साथ एक होता था नॉन मेडिकल में, बड़ा इंटेलिजेंट, 2 साल से वो तैयारी कर रहे हैं, उसका फिर भी नीट का पेपर नहीं क्रैक हुआ, या इसका पेपर नहीं क्रैक हुआ, या इसका पेपर क्रैक नहीं हुआ। वहां पर सिर्फ किस चीज में रह जाते हो आप स्टेट ऑफ माइंड अपना कंट्रोल में नहीं रख पाते, इसलिए